ये ई कॉमर्स रीच से रिलेटेड वीडियो बनाई जा रही है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से एलिमेंट है जिनको आप इस्तेमाल करके अपना टैक्स बचा सकते हैं मार्केटिंग के अंदर। जी हाँ, मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा टैक्सेस गवर्नमेंट की जानिब से लिए जा रहे हैं, जो कि पहले कभी 6 से 7% या 8% हुआ करता था, अब ये 25 से 28% के दरमियान चला गया। यानी अगर आप मेटा एड या गूगल एड या किसी भी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को अपने कार्ड से यानी पाकिस्तानी बैंक से आप पे करते हैं, तो आपको 25 से 28% के करीब टैक्स अदा करना होगा। यानी अगर आप 1 लाख रुपए मार्केटिंग के अंदर लगा रहे हैं तो 26,000 या 28,000 रुपए आपको गवर्नमेंट को देना होंगे। यानी टोटल एड स्पेंड के ऊपर आपको 1,25,000 या 1,28,000 रुपए पे करने होंगे, तब आप जाकर 1 लाख रुपए के इश्तेहार चला सकेंगे। अब इसको किस तरीके से कम कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड जो है वो पाकिस्तान के अंदर अभी यूज किए जा रहे हैं जिससे टैक्स को बचाया जा रहा है या कम टैक्स दिया जा रहा है, तो मैं उसकी वजूहात भी आपको बताऊंगा और तरीकेकार भी बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये ई कॉमर्स लेक्चर्स की सीरीज की हमारी वीडियो है, मुकम्मल सीरीज आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अली जिब्रान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्न विद जिब्रान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना पेमेंट मेथड किस तरीके से गूगल या फेसबुक एड के साथ अटैच कर सकते हैं, जिसके बाद आप इजीली अपनी एड स्पेंडिंग करके मार्केटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं कि कौन से कार्ड इसके ऊपर नहीं चल सकते और कौन से कार्ड चल सकते हैं। जैज कैश, इजी पैसा के जो कार्ड होते हैं वो इसके ऊपर नहीं चलते, तो आप कोशिश कीजिए कोई और बैंकिंग कार्ड का इस्तेमाल कीजिए। नॉर्मल जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड होते हैं जिसपे मास्टर या वीजा लिखा होता है, आप वो इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी बैंक के हो। पेपाक, इजी पैसा, जैज कैश ये फिलहाल इस्तेमाल नहीं हो रहे आज की तारीख तक, क्या पता इन फ्यूचर इसका भी इस्तेमाल हो जाए। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि 25 से 28% इसके ऊपर टैक्स काटा जाता है, तो उस टैक्स को किस तरीके से कम कर सकते हैं और ये टैक्स किस किस मद में होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब से कुछ वक्त पहले गवर्नमेंट 6 से 8% का टैक्स काटा करती थी, जो कि वेल इनफ था, जिसमें मिसाल के तौर पर अगर आप 1 लाख रुपए के इश्तिहार चला रहे हैं तो आपको 6,000 या 8,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होते थे गवर्नमेंट को, जो कि ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन के वक्त डिडक्शन हो जाती थी। लेकिन फेडरल टैक्स के अलावा अब प्रोविजनल टैक्स भी इसके ऊपर लागू हो गया, वो बहुत ज्यादा चार्ज करने लग गए, जिसको टोटल कंबाइन करके तकरीबन 25 से 28% आपको पे करना पड़ता है। अलग अलग सूबों में अलग अलग डिडक्शन होती है। इसी के अंदर कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जिसका आप इस्तेमाल करके ये टैक्स सेव कर सकते हैं, और कहीं कहीं तो ये बिल्कुल जीरो भी हो जाता है। जो जीरो वाले हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो ज्यादातर फ्रीलांसिंग के जो पैसे होते हैं या तो पेनीर के अंदर या पेपॉल के अंदर आते हैं। तो पेनीर से अगर आप पेमेंट करेंगे तो वहां के जो भी एक सर्विस चार्जेस होते हैं सिर्फ वही आपको पे करने होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप $100 की ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके ऊपर $3 या $4 की डिडक्शन होती है, या पर ट्रांजेक्शन भी एक डिडक्शन होती है, वही आपको सिर्फ पे करने होंगे, बाकी इसके अलावा कोई टैक्सेस नहीं देने होते। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे होता है जिसके जरिए आप मेटा या फेसबुक को पे करते हैं, जिस पर सिर्फ सर्विस चार्जेस लगते हैं, इसके अलावा और कोई टैक्सेस नहीं लगते। ये तो बात हो गई फ्रीलांसर्स की, जो कि डॉलर के अंदर पेमेंट अपने किसी भी अकाउंट में मंगवाते हैं और वहां से मेटा को पे कर देते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो से किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं मेटा को। जब गवर्नमेंट ने टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तो लोगों ने मुख्तलिफ जराए तलाश करना शुरू किए कि जिसके जरिए ये टैक्स से बचा जा सके। उसमें एक नाम सामने आया, रेडॉट पे। रेडॉट पे एक पेमेंट गेटवे जो कि क्रिप्टो के जरिए चलता है, जिसका अपना वर्चुअल मास्टर वीजा कार्ड होता है, जो कि आप अटैच कर सकते हैं गूगल से या फिर मेटा एड से। इसमें होता है कि आप क्रिप्टो वाली पेमेंट ऐड करेंगे अपने रेडॉट पे में, रेडॉट पे से आप पेमेंट अदा करेंगे मेटा को या गूगल को, जिससे आपकी क्रिप्टो कन्वर्ट होकर डॉलर के अंदर मेटा या गूगल को पेमेंट हो जाएगी। ये तरीका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इन झंझटों से ना पढ़ूं, ना आपको किसी से डॉलर लेना पड़े, ना क्रिप्टो की आप झंझट में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन और आसान हल है नया पे या सादा पे। सादा पे और नया पे, दो पेमेंट गेटवेज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको वही टैक्स चार्ज होगा जो कि फेडरल गवर्नमेंट लेती है, यानी 7 से 8%। अब ऐसा क्यों है? क्या ये बैंकिंग से अलग है? ये भी तो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फिर बाकी बैंक क्यों पैसे ले रहे हैं और ये बैंक या ये नया पे या सादा पे क्यों प्रोविजनल टैक्सेस नहीं काट रहे? उसकी एक सीधी सी लॉजिक ये बनती है, सादा पे नया पे के अलावा जितने भी बैंक हैं वो फिजिकल एग्जिस्ट करते हैं, यानी इनकी ब्रांचेस हैं, आप जाके वहां पे विजिट कर सकते हैं, अपने पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं, तमाम बैंकिंग की तरह जैसे कि दूसरे बैंकों के अंदर होता है, आप इस तरीके से इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो ये एक जगह, मिसाल के तौर पर अगर मैं कराची में रहता हूँ तो ये सिंध के टेरिटरी के अंदर आता है, तो सिंध के ऊपर जो टैक्सेस लागू होंगे वही मेरा बैंक भी मुझसे चार्ज करेगा। जबकि नया पे और सादा पे को इससे इस्तिस्ना हासिल है। वो कैसे? क्योंकि इनकी फिलहाल फिजिकल ब्रांचेस नहीं है, तो इनके ऊपर किसी भी टेरिटरी का या किसी भी सूबे का टैक्स लागू नहीं हो सकता। इसलिए सिर्फ फेडरल का जो टैक्स होता है वही आपसे चार्ज करते हैं, 7 से 8% आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके टैक्सेस कम बचे तो सादा पे और नया पे आप इजीली कनेक्ट करके अपना वहां से पेमेंट कर सकते हैं। इससे बाकी के जो परसेंटेज है वो आपको बच जाएगा। मिसाल के तौर पे जहां आप 26,000 पे करते थे, अब सिर्फ 8,000 रुपए पे करना होंगे। तो देखें कितना बड़ा डिफरेंस है, जिससे आपको बचत हो सकती है और यही पैसा आपका मार्केटिंग में लगेगा तो ज्यादा आपको फायदा होगा। नया पे या सादा पे अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से अदर एप्लीकेशन पे आप साइन अप करते हैं उसी तरीके से आप इसके ऊपर भी साइन अप कर सकते हैं, इजी टू साइन अप। फिर आप अपना वर्चुअल कार्ड अप्लाई करते हैं, वर्चुअल कार्ड के ऊपर सारी डिटेल आ रही होती है,
वो आप सारी डिटेल अपने मेटा ऐड के अंदर डालेंगे, जिससे आपका पेमेंट गेटवे स्टार्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से हम मेटा ऐड के अंदर अपना कार्ड अटैच कर सकते हैं। तो हम अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और आपको जैसा नजर आ रहा है कि आप गूगल सामने खुला है और यहाँ पे फेसबुक एड मैनेजर में जाने का एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। facebook.com/एड्स मैनेजर में जाएंगे, ये आपका खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने और अपने दूसरे चैनल खोले में, तो बहरहाल बताने का मकसद ये कि आपका देखेंगे जैसे ओपन हो गया। अब यहाँ पे एक बिलिंग ऑप्शन आ रहा होगा, बिलिंग पेमेंट, अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बिलिंग सेक्शन खोल देगा। बिलिंग सेक्शन खोलने के बाद यहाँ पे देखें नीचे लिखा आ रहा होगा पेमेंट मेथड्स, तो यहाँ पे आपने ऐड पेमेंट मेथड करना है। ये बहरहाल हमारा एक अकाउंट है जो कि हम काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रहे, बाकी दीगर ही हमारे ऐसा अकाउंट ही चल रहे हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से आप ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपने अपना कार्ड नंबर, कार्ड का नेम, नंबर और मंथ, ईयर और सीवीवी आपको कार्ड के पीछे बैक साइड पे मिल जाएगा। जो फिजिकल होता है और वर्चुअल होता है वो फ्रंट पे आपको नज़र आ जाएगा। ये आप जैसे ही डालेंगे वो खुद ही डिटेल सारी लेके आपने सेव कर देंगी। एक अमाउंट डिडक्शन होगी, वो भी सिर्फ चेक करने के लिए कि ये वर्किंग है या नहीं है, और वो भी आपको रिटर्न हो जाती है। तो ये आप पेमेंट मेथड इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। एचएस में थ्रेशोल्ड होते हैं, यानी मिसाल के तौर पर शुरू में जब आप इसको ऐड करेंगे तो काफ़ी तेज़ी से पैसे आपके काटेंगे। मिसाल के तौर पे कुछ टाइम में आपसे अगर 1000 रुपये जैसे ही बन जाएगा तो 1000 रुपये फ़ौरन काट लेंगे। दिन में कहीं कहीं ट्रांजेक्शन भी हो जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे इनको ट्रस्ट होता चले जाएगा तो ये आपका हिसाब ओके करते रहेंगे, यानी लंबा आपको टाइम पीरियड मिलता रहेगा। सेकंड इसमें ऑप्शन एक और ये होता है कि आप दो तरीके के इसमें ऐड अकाउंट बना सकते हैं। एक तो एक ऐड अकाउंट प्रीपेड होता है, एक पोस्ट पेड होता है। जिससे हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं तो आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीपेड का मतलब आपको पहले पैसे देने होंगे, फिर उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी पहले अमाउंट शो कर रहा होगा, जैसे कि इसके केस के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि इसमें ऑलरेडी पैसे ऐड है। ठीक है, एक होगा जिसमें आप पहले इस्तेमाल कर लेंगे और फिर ये बाद में चार्ज करेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि जो पहले आप पोस्ट पेड है आपने उसी के ऊपर जाना है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा किस तरीके से ऐड करना है। सारा तरीका मैंने आपको बता दिया। सिंपल तरीका ये उनके लिए जो बिल्कुल बेसिक से समझना सीखना चाह रहे हैं, और टैक्स कैसे बचेगा वो तो मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। कौन से कार्ड यूज़ होंगे वो भी तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपल और बेसिक तरीके कार था जो कि मैंने आपको सिखाया है। ई कॉमर्स सीरीज की जो हमारी लेक्चर्स चल रहे हैं ये उसकी एक वीडियो थी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसलिए आपके साथ शेयर की ताकि आपके पैसे बच सके। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए, और अगर इससे मुतालिक कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतने ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।